धीरे धीरे हमारे वोट देने का राइट ही समाप्त हो जाएगा और वो रसिया के तरफ चला जाएगा, जिससे चाइना के तरफ डिक्टेटरशिप लागू हो जाएगा। तो हम संविधान के बचाने के लिए जितोड़ परिश्रम करके लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरा कोई हमारे साथ लड़ाई नहीं है। संविधान वगैरह का ये सब कोई विषय नहीं है। संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है, वो सब चलते रहता है, उसमें कहूँ कोई दिक्कत नहीं है। जो नरेंद्र मोदी द्वारा संविधान के हित में, देश के हित में, चाहे समाज हित में, बेरोजगारी हित में जो नरेंद्र मोदी द्वारा काम किया गया है वो सराहनीय है। अरे यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा जी भारी से भारी मतों से जीतने जा रहे हैं, कहूँ कोई लड़ाई उड़ाई नहीं है। बिहार 24 न्यूज एक बार फिर से डेहरी शहर में है और मैं आपको बता दूं कि लोकसभा काराकाट ये क्षेत्र है और काराकाट का इतिहास महज 2009 से शुरू होता है। 2009 में यहाँ पे महाबली कुशवाहा जीतते हैं और 2014 में देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा जीतते हैं, लेकिन फिर 2019 की जब चुनाव होती है उसमें महाबली कुशवाहा फिर से पुनः जीत जाते हैं और उपेंद्र कुशवाहा को हार मिलता है। लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन के साथ उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और वहीं वाम दल के भी दोनों कैंडिडेट कहीं ना कहीं मेहता है। और चुनावी अगर जातीय समीकरण को देखा जाए तो जातीय समीकरण में काराकाट लोकसभा क्षेत्र कहीं ना कहीं पहले स्थान पर यादवों की संख्या है, दूसरे स्थान पर कुशवाहा जाति आता है और तीसरे स्थान पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजपूतों की वोट है। लेकिन चुनावी समीकरण और जातीय समीकरण 2009 से ही थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा हो चुका है और तब से यहाँ पे माना जाता है कि ये कुशवाहा बेल्ट का सीट है और लगातार कुशवाहा को सीट दिया जाता है। देखना ये होगा कि इस बार इस चुनावी घमासान में किसे जीत मिलती है और किसे हार। हम वाम दल के व्यक्ति विशेष से बात करेंगे कि आखिर क्या मुद्दा होगा और किस मुद्दे पे जीत की ओर अक्सर होंगे। आपका शुभ नाम? रामकिशुन सिंह, नगर सचिव हैं CPI ML के। अच्छा, ये बात बताइए कि आपको लोग क्यों जीता है, क्या बेस है? यहाँ पे पहले तो आप थे नहीं, पहली बार आप आए हैं। हमारी लड़ाई संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और बेरोजगारी के खिलाफ हम लोग लड़ाई में हैं, लड़ रहे हैं और कोई बात नहीं है, बस संविधान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। आपने सुना कि संविधान के लिए यहाँ पे लड़ाई है और संविधान बचाने की लड़ाई है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जी। आपका नाम? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, संविधान बचाने की लड़ाई वाम दल लड़ रहा है, आप बताइए कि संविधान कहाँ तक खतरे में? भारत का संविधान का जहाँ बात है, भारत का संविधान खतरे से जो इनको द्वारा कहा गया है, जो भारत का संविधान का इतिहास में अभी तक जो नरेंद्र मोदी द्वारा संविधान के हित में, देश के हित में, चाहे समाज हित में, बेरोजगारी हित में जो नरेंद्र मोदी द्वारा काम किया गया है वो सराहनीय है। एक कहने की चीज़ नहीं है। विश्व पटल के लोग आज नरेंद्र मोदी के प्रति न्यौछावर हैं, ये दिख रहा है, लेकिन लोगों को, वाम दल के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को दिख नहीं रहा। जैसा कि थोड़ा सा आगे आ जाइए। इनका मानना है कि नरेंद्र मोदी के सरकार में सारा कुछ सुरक्षित है, संविधान भी सुरक्षित है, न्याय व्यवस्था भी सही है। एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, अभी चुनाव आयोग का जो गठन किया गया, एक ही पार्टी के अगर 3 आदमी रहेगा तो बहुमत के आधार पर तो ज्यादा होगा, मनमानी करेगा, हमारे फिर धीरे धीरे हमारे वोट देने का राइट ही समाप्त हो जाएगा और वो रसिया के तरफ चला जाएगा, जिससे चाइना के तरफ डिक्टेटरशिप लागू हो जाएगा। तो हम संविधान के बचाने के लिए जितोड़ परिश्रम करके लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरा कोई हमारे साथ लड़ाई नहीं है। लड़ाई में नहीं है, कोई नहीं है। आपको क्या लग रहा है? इनके विषय के तरफ मैं नहीं जाना चाहूँगा। जो इस विषय की तरफ इसलिए मैं नहीं जाना चाहूँगा कि विषय से विषयांतर है। अभी मैं भारत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकसित राष्ट्रवाद, संकल्पित राष्ट्रवाद और भारत विश्व गुरु और विश्व के सबसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी, जिनकी डंका विश्व में बज रही है। और आंकड़े में विश्वास कीजिए, मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, मैं साक्ष्य से संबंधित बात करता हूँ। आंकड़े पर विश्वास कीजिए। पूरी विश्व के डाटा और मान्यता है कि आज भारत 5वें नंबर पर है विकसित राष्ट्रों में। मुद्रास्फीति का हो या देश विकास के रूप में हो या गरीबों के बीच 80 से 90 करोड़ लोगों का इतिहास
विश्व में ऐसा नहीं हुआ है कि फ्री में राशन आपका संविधान और वैक्सीन और आपका संविधान खतरे में है। मेरा संविधान मजबूत है और भारत लोकतंत्र इतना मजबूत है कि इसका संविधान खतरा में होने की कोई बात नहीं। ऐसे लोगों की बात की तरफ मैं ध्यान आकृष्ट नहीं करना चाहता हूँ। आप एक युवा है, आप किसी पार्टी से भी नहीं, आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैसा देश चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। जैसे मान लीजिए पहले कुछ और था, मगर आज हिंदू राष्ट्र बन गया। अच्छा, आप हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहे हैं, जी सर, इसीलिए उनको पसंद कर रहे हैं। पसंद विकसित है ना सर। जैसे रोड है, रोड पे आप सही से चल रहे हैं। पहले था कीचड़ में आप घुस जाते थे, गिर जाते थे बाइक से जा रहे हैं, तो अभी आप सेफ से जा रहे हैं। और दूसरा बात है कि सर उनके सामने कोई भी नेता आज तक टिक नहीं पाएगा जो हिसाब से। चक्कर में नहीं का सवाल था, इस पे आप बाबा जो बोले उस पर हम लोग बिलोंग नहीं करते हैं। हमारे अभी देश का लोकतंत्र वर्ल्ड में जो चल रहा है, जो देख रहा है, वो नरेंद्र मोदी हैं। अरे यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा जी भारी से भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। कहूँ कोई लड़ाई उड़ाई नहीं है। संविधान वगैरह का ये सब कोई विषय नहीं है। संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है, वो सब चलते रहता है, उसमें कहूँ कोई दिक्कत नहीं है।